झारखंड के जीके क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अभ्यारण्य है और सूची 2 में उसके क्षेत्रफल है, उसका वर्णन किया गया है। ए में बोलता है दालमा अभ्यारण्य, इसका बताना क्षेत्रफल कितना होगा। पारसनाथ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना होगा। कोडमा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना होगा। पालकोट अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, आप लोग को बताना है। आंसर आप लोग को कोड में दिया गया है, ABCD करके ऑप्शन भी दिया गया है, तो सही ऑप्शन आप लोग को चूज करना है गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमारा जो दालमा अभ्यारण्य है वो 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पारसनाथ अभ्यारण्य आपका 49.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कोडरमा अभ्यारण्य आपका 177.35 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। पालकोट अभ्यारण्य जो है आपका 182.83 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म को चूज करना है। एक तरफ परियोजना है और एक तरफ पंचवर्षीय योजना है। ए में बोलता है अजय बराज परियोजना, ये किस पंचवर्षीय परियोजना में स्टार्ट हुआ है, आप लोग को बताना है। उस तरह से गाइज आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर कमेंट करना है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखिए आप लोग, अजय बराज जो योजना है गाइज वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था। पुनासे जलाशय योजना जो है आपका वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और अमात बराज परियोजना जो है आपका ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था, और गहरी जलाशय योजना जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था। ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बोलता है भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से रांची जोन 2 में आता है। बी कथन बोलता है राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में सूखा कई बार आपदा का रूप धारण कर लेती है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोनों का दोनों कथन सही है गाइस। भूकंप संवेदनशीलता के दृष्टि से देखा जाए तो रांची जो है आपका जोन 2 के अंतर्गत आएगा, और राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सूखा कई बार आपदा का रूप धारण कर लेती है। दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 0.14% जो है वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल जो का 0.1% अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी उधवा पक्षी विहार, जो कि साहिबगंज जिले में है। अगला है, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है गाइज, जिसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी मक्का। अगला हमारा क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोरबाद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका BBI बनता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कनाडा बांध। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेदिनी राय को। अगला है, पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजमहल से होकर। इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ था। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजा दलेल सिंह के शासनकाल में। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्रिंग बापला। अगला क्वेश्चन है, उराव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए दोराहा शिकार। हो जनजाति के रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अदीक के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में बोली जाने वाली निम्न भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर विकल्प को सही चूज करना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला आएगा संथाली, सबसे ज़्यादा बोली जाएगी, बाद में उसके बाद है बंगाली, उसका बाद है उर्दू, और ऑप्शन लास्ट होगा मुंडारी।
अगला हमारा सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़ाम वाक आतो के उपन्यासकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए आर काटेयर्स। अगला हमारा सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह हुक्मू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। अगला हमारा सवाल है, बादाम का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन बनेगा गाइज, आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा हुआ सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी हजारीबाग जिले में। अगला सवाल है, देश के कुल तांबा भंडार में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 18%। बजट, अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी आरटीआई पोर्टल। अगला क्वेश्चन, रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु किस वायरस से हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा गाइस, क्योंकि वायरस से एक सवाल रहेगा करंट अफेयर्स में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैनाइन वायरस के कारण। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा उद्योग रांची के मुरी नामक स्थान पर स्थापित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला सवाल है, झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी टुंडू में। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगना डे गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे राजा घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिद्धू को। और ऑप्शन बी की बात करें तो ये कान्हो को आपका मंत्री घोषित किया गया था। सी की बात करें तो चांद को आपका प्रकाशक नियुक्त किया गया था और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद गंगा नारायण ने किस राज्य पर एक बड़ी सेना के साथ कब्जा करने के उद्देश्य से चढ़ाई कर दी थी? जी सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाणभूम पर। अगला सवाल है, निम्न में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, ये तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य रहा था। अगला सवाल है, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी भोलानाथ सिंह। अगला सवाल है, विरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना का लाभ राज्य के लगभग कितने जनजातीय परिवारों को मिलना है? सही जवाब होगा डी ऑप्शन 10,000 परिवारों को। अगला सवाल है, किस योजना के तहत झारखंड राज्य के किसानों को सीधे उनके बैंक में अनुदान राशि आए और बिचौलियों पर लगाम लगे? तो योजना का नाम बताना है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा डी ऑप्शन झारखंड कृषि कार्ड योजना के तहत। अगला सवाल है, झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से नहीं, सॉरी गाइज, इसका सही जवाब होगा आपका 1 लाख रुपये तक की, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुदान इसमें झारखंड सरकार मेधावी छात्रों को 15,000 रुपये से स्टार्टेड होगा गाइज, और 1 लाख तक का ये रखा गया है टोटल आंकड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से गलत युग्म चूज करना है। एक तरफ योजना है और कब प्रारंभ हुआ था ये योजनाएं, उसमें से आप लोग को जो गलत है वो चूज करना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समर योजना का शुरुआत 2019 में नहीं बल्कि 2021 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका ऑप्शन डी जो है गलत था, बाद बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन का चूज करना है। कथन ए बोलता है महिला खिलाड़ी इंद्राणी का संबंध क्रिकेट से है। कथन बी बोलता है सुषमा कुमारी यादव का संबंध पावर लिफ्टिंग से है। तो कौन सा कथन सही है गाइज? ऑप्शन चूज कीजिए। सही जवाब होगा आपका
सिर्फ और सिर्फ आपका ए। ठीक है, ए कथन सही है क्योंकि इंद्राणी जो है आपका वो क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन सुषमा कुमारी यादव जो है वो पावर लिफ्टिंग नहीं बॉक्सिंग से संबंधित है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, झारखंड के रविंद्र कुमार जुलाई 2020 में किस खेल के अंपायर थे? सही जवाब होगा बी ऑप्शन, टेबल टेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 किसे मिला? सही जवाब होगा डी ऑप्शन, सुनील कुमार को। दुमका स्थित इनमें से किस स्थान को मंदिरों का गांव की संज्ञा दी जाती है? बहुत इजी सवाल है और फेमस सवाल है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन। बी ऑप्शन सही होगा, मलूटी को। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार सबसे अधिक आय कहां से होगी? सही जवाब होगा डी, केंद्रीय करों के हिस्सेदारी से। झारखंड के कितने जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी जिलों में चिन्हित किया गया है? टोटल 17। सी ऑप्शन सही होगा, टोटल 17 जिलों को। अत्यंत दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति कहाँ पाई गई है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, रांची में। 2021 में झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा रहा है? बिल्कुल सही जवाब होगा डी ऑप्शन सही होगा, पूर्वी सिंहभूम। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग अप्रैल 2023 में पूर्वी सिंहभूम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, तीसरा। और आज का हमारा लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड राज्य के किस शहर से की गई थी? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सी ऑप्शन, रांची से। तो आज का ओवरऑल हमारा टॉप जो है आपका गाइज 40 क्वेश्चन समाप्त होता है। और ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सेशन है गाइज झारखंड जीके का, जितने भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और एक्सपेक्टेड जो आने वाले हैं सभी को मिलाकर मैं ये सेशन लेकर आता हूँ। और सेशन पर अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सेशन अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। चैनल पर नहीं है तो गाइज सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।